और सुनिए, जब आला हजरत वो किताब लेकर बंबई आए, किसी साहब ने पूछा, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने इतनी मोटी किताब सिर्फ 8.5 घंटे में लिख दी। अगर हम लोग होते तो इतरा जाते। हमारी सलाहियत का कमाल है, हमारे दिमाग का कमाल है, लेकिन आला हजरत अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल समझते थे, अपनी हर खूबी को गौसे पाक की तरफ मंसूब करते थे। आला हजरत फरमाते हैं, ये सब मेरे गौसे पाक का करम है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था मेरी पुश्त पर गौसे पाक की रूहानियत सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक की रूहानियत रहनुमाई कर रही थी। अहमद रजा इसको भी लिख दो, अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, अहमद रजा इस दलील को भी लिखो, अहमद रजा इसको भी लिख दो। ये सारे दलाइल गौसे पाक बताते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, ये गौसे पाक की जिंदा करामत है। और जिस तरह नबियों के मौजिज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी, आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब है। ये है आला हजरत अजीमुल बरकत की शान। तो जब किताब लेकर बंबई पहुंच गए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से आए, तो जबलपुर के रहने वाले एक बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी, जिनको हम लोग हुजूर बुरहान मिल्लत कहते हैं। ये आला हजरत के मुरीद हैं, आला हजरत के खलीफा हैं, आला हजरत के शागिर्द हैं और आला हजरत के रूहानी फर्जंद भी हैं। जब आला हजरत बंबई आए तो मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए बंबई पहुंचे। चंद दिन आला हजरत के साथ कयाम रहा। एक दिन आला हजरत बातनी कशिश की बुनियाद पर फरमाते हैं, बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांदरा चलना है। बांदरा में एक मजजूब साहब हैं, उनसे मुलाकात करनी। आला हजरत बंबई के कुरला कसाईवाड़ा से चले, मुफ्ती बुरहानुल हक को लेकर चले और इधर बांदरा के साहिल पर समंदर के किनारे खानकाह में मजजूब साहब अपने मुरीदीन को जमा करके फरमाते हैं, एक बहुत बड़े आलिम मेरे पास आ रहे हैं, उनकी खुशबू महसूस हो रही है, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, उनकी ज़ियाफत की तैयारी करो। मजजूब साहब की खानकाह में 3 चीजें हमेशा दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब कोई आलिम पहुंचता था या कई उलमा पहुंचते थे तो गौर से उनके चेहरों को देखते थे और खुद मुतय्यन करते, इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। और आला हजरत जैसे जैसे खानकाह से करीब हो रहे हैं, आला हजरत की खुशबू भी करीब हो रही है। जब आला हजरत खानकाह में पहुंच गए, मजदूर साहब फरमाते हैं, बहुत करीब से खुशबू आ रही है, लगता है आलिम साहब मेरी खानकाह में आ चुके हैं, चलो बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल करें। जब बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम और मुसाफा हुआ। पूरे एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत को लेकर आए, अपने हुजरे में बैठे, मजदूर साहब बैठे हैं, आला हजरत बैठे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतकदीन की जमात है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा के चेहरे को गौर से मजदूर साहब देखते हैं और फरमाते हैं कि बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास हैं। आप फरमाते हैं, मजदूर साहब ने तीनों का नाम लिया, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है, चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक ही प्याली में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया, चमचे से हिलाकर आला हजरत ने पी लिया। उसके बाद मजदूर साहब और आला हजरत में गुफ्तगू शुरू होती है। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं, बार बार मैं कोशिश करता रहा जरा समझ जाऊं किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है, लेकिन एक लफ्ज भी मुझे समझ में नहीं आया। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू में जानता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी में समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी में जानता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी में समझता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने ये दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे
रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं। जब गुफ्तगू कंप्लीट हो गई, आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो मजदूर साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया। सुन लो सुन्नत तरीका, मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करो। आला हजरत जा रहे हैं, मजदूर साहब मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करके अंदर आ गए। मुफ्ती बुरहानुल हक आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे हैं, आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में ख्याल आया कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत पाए के बुजुर्ग होंगे, बहुत आला दर्जे के वली होंगे। चलूं मैं भी तन्हाई में अपने लिए कुछ दुआ करा लो, कुछ नसीहत हासिल कर लो। आला हजरत के पीछे पीछे जा रहे थे और भागकर हुजरे में दाखिल हो गए। कहा हुजूर मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, मुझे भी कुछ नसीहत फरमा दें। तो मजदूब साहब ने कहा तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेना चाहता हूं। तो मजदूब साहब ने कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यही है कि अभी जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब बताइए मसलक आला हजरत की हक्कानियत समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आला हजरत की जात वो है कि आप जैसा मुहक्किक और मुजद्दिद आपसे पहले भी 200 सालों में कोई पैदा नहीं हुआ। 2 सदियों में आपसे पहले भी आपके टक्कर का कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ, और आज तक आपके टक्कर का कोई मुजद्दिद और मुहक्किक पैदा नहीं हुआ है। और रब की बारगाह में आपकी मकबूलियत का ये आलम कि जिनके लिए दुआ फरमा देते दुआ कबूल हो जाती, जिनके हक में जो बात फरमा देते वो बात पूरी हो जाती। बारिश होगी कह दिया जबान से तो अल्लाह ताला अपने महबूबों की जबान का भरम रखने के लिए बारिश नाजिल फरमा देता है। आला हजरत के जमाने के एक बहुत बड़े आलिम थे जो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात में बहुत माहिर थे। उनका नाम अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है। ये आला हजरत के वालिद के दोस्त हैं और बाप का दोस्त बाप के दर्जे में होता है। एक दिन आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। आला हजरत ने उनका शायान शान इस्तकबाल किया, उनकी ज़ियाफत फरमाई। उन दिनों बरेली में बारिश नहीं हो रही थी, सारे किसान पानी के लिए परेशान थे, लोग बदहाल थे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ज़ियाफत के बाद उनसे फरमाया कि आप जरा आसमान के तारों को देख लें और बताएं कि बारिश का मिजाज कैसा है, बरेली में बारिश होगी कि नहीं होगी। वो इतने माहिर थे कि सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, इल्मे नुजूम का कायदा बता रहा है। इस महीने में बारिश नहीं होगी, इल्मे नुजूम का ज़ाब्ता बता रहा है। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना भरोसा है, इतना इत्माद है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी के कदम को डगमगाता हुआ देखता है फौरन उसकी हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत ने समझ लिया कि इनको समझाना बहुत जरूरी है। आला हजरत के सामने एक घड़ी लटक रही थी, एक कलाक लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा कि 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी?
उन्होंने कहा हरगिज नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया। फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहां कर दे। फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलथल हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अब अल्लाह। बताओ जिसकी जबान रब की बारगाह में नोट नहीं फेंकना चाहिए, रिज़्क़ इलाही की ताज़ीम जरूरी है और नोट फेंकने में रिज़्क़ इलाही की बेतौकीरी है। आला हजरत